Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organisms and their surroundings in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम lesson द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, और जिसमें आज हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स केयरफुली एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड एड 2 more नेम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. तो यहाँ जो थिंग्स दे रखी हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, और नीचे दिए गए ब्लैंक्स को भरना है उनको देख देख के, और उसके साथ साथ अपनी तरफ से 2 और नाम भी अपनी सराउंडिंग से आपको लिखने हैं. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, बहुत सारी थिंग्स हैं, जैसे डॉग है, डॉल है, ट्री है, बुक है, पेंसिल है, ऑटो रिक्शा एंड सीड्स यानी बीज, और वाटर है. अभी आपको इसी पर बेसिस कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो लेट्स सी. नेम द थिंग्स विच कैन मूव. इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मूव कर सकती है? एक तो डॉग, फिर ऑटो रिक्शा भी मूव कर सकती है, और इसके साथ साथ 2 और नाम भी लिखने हैं. तो कैट भी मूव कर सकती है, कार भी मूव कर सकती है, और ट्रेन भी मूव कर सकती है. मूव करने के लिए बोला, यानी चलने के लिए. फिर नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस. जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो इनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? डॉग, बिल्कुल वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं. कैट भी देती है, रैट भी देते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान. फिर नेम द थिंग्स विच कैन नॉट मूव. इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मूव नहीं कर सकती? तो बुक है जो कि मूव नहीं कर सकती, ट्री भी मूव नहीं कर सकता, अपनी जगह पर ही रहता है, पेंसिल भी मूव नहीं कर सकती, डॉल भी मूव नहीं कर सकती, एंड सीड्स भी मूव नहीं कर सकते. एंड देन नेम द थिंग्स विच कैन ब्रीथ. इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो सांस ले सकती हैं? डॉग कैन ब्रीथ, ट्री कैन ब्रीथ क्योंकि पेड़ भी तो सांस लेते हैं, और ह्यूमन इंसान भी सांस लेते हैं, कैट, बिल्ली, काउ, ये सब सांस लेते हैं, दे कैन ब्रीथ. फोर्थ इज नेम द थिंग्स विच कैन मूव बट कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस. इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो मूव तो करती हैं लेकिन अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देती? तो वो कौन सी चीज़ें? ऑटो रिक्शा मूव तो करता है, लेकिन क्या वो बच्चों को जन्म दे सकता है? अपने जैसे ऑटो रिक्शा बना सकता है खुद से? नहीं ना. फिर ट्रेन, कार एंड एरोप्लेन. और उसके बाद है नेम द थिंग्स विच कैन मेक इट्स फूड. वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपना फूड खुद से बना सकती हैं? तो वो ट्री है और ह्यूमन बीइंग है जो कि अपना खाना खुद से बना सकता है ना. देन नेक्स्ट इज एज यू हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स. अब आपने बहुत सारी चीज़ों को लिस्ट में शामिल किया, लिस्ट उनकी बनाई. वाई डू यू थिंक सम ऑफ द थिंग्स कैन मूव, मेक इट्स फूड, ब्रीथ एंड गिव बर्थ टू यंग वंस बट अदर्स कैन नॉट. तो आपको ऐसा इन चीज़ों में से क्यों लगता है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मूव कर सकती हैं, अपना खाना खुद बना सकती हैं, सांस ले सकती हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें जो उसके अलावा है वो ऐसा नहीं कर सकती? तो राइट इट इन योर वर्ड्स. तो अब आपको ये अपने खुद के शब्दों में लिखना है कि ऐसा क्यों होता है. तो देखिए, द थिंग्स विच कैन मूव, ब्रीथ, मेक दियर ओन फूड्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस आर जनरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी वो सारी चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, मूव करती हैं, अपना खाना खुद से बनाती हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं, आमतौर पर वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, क्योंकि उनमें लिविंग थिंग्स वाली सारे लक्षण मौजूद होते हैं. एंड मैन मेड थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस. और जो मैन मेड थिंग्स होती हैं ना, देखिए, वो मूव तो कर सकती हैं लेकिन वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती. तो इन्हें हम मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, मैन मेड थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस. देन नाउ एक्टिविटी. टेक अ फ्यू स्टोन्स एंड फ्यू सीड्स. अब आपको कुछ स्टोन यानी पत्थर लेने हैं और कुछ सीड्स लेने हैं, लाइक राजमा, बीन्स, पी, ग्राम यानी राजमा या बीन्स जो होती हैं ना, या मटर होते हैं, या छोले चने होते हैं, वो आप ले सकते हैं. नाउ पुट देम सेपरेटली इन 2 pots कंटेनिंग सॉइल. अब आपको 2 गमले लेने हैं अलग अलग, और
इन दोनों चीज़ों को अलग अलग गमलों में डालना है। पुट बोथ द पॉट्स इन द सन फॉर 3 to 4 days एंड ऑल्सो वाटर देम। अब दोनों में, एक में आपको स्टोन्स डालने हैं, पत्थर डालने हैं, और एक में सीड्स डालने हैं, और 3-4 दिन उसको सन की रोशनी में रखना है, सनलाइट में रखना है, और पानी भी देना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन हेयर एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर विच यू कैन सी इन द पॉट्स। अब आपको ये लिखना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना भी है, वो आप इजीली लिख लेंगे कि 3-4 दिनों में आप क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि दोनों पॉट्स में क्या चेंज आया। तो देखो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो आप यहाँ पर एक गमला मैं नहीं बना पाया, आप खुद से भी बना सकते हैं इस तरीके से, और उसमें आप कुछ स्टोन्स दिखा देना ऐसे करके। स्टोन्स हैं, ये क्या हैं, ये स्टोन्स, ठीक है। तो स्टोन वाले में, जो स्टोन वाला है उसमें आप देखोगे ना, तो वो तो एज इट इज ही है, लेकिन जो इसमें आपने सीड डाला था उसमें ये चेंज आ रहे होंगे। तो देखो आप अपनी ऑब्जर्वेशन ये भी लिख सकते हो कि स्टोन रिमेन सेम आफ्टर, स्टोन्स लिख देंगे, स्टोन्स रिमेन सेम आफ्टर 3 or 4 days बट सीड्स बिकम अ प्लांट आफ्टर 3-4 days। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, और इसके हमने जो फिगर्स बनानी है, पिक्चर बनानी है, वो हम इस तरह से बना सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।